हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को ISI मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। ISI का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि श्रीनगर में जो आतंकवादी हमले हुए हैं वो अब किस बात के सबूत दे रहे हैं। क्या यह माना जाए कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में पूरी दुनिया में अब जाना जाने लगा है और आतंकवादी को लगता है कि यहां पर कोई भी काम कर दीजिए, कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए, उसके लिए क्या क्या पलक पावड़े बिछे, जरा रिपोर्ट देखिए। दोस्ती की इस दावत पर तब भी कई सवाल उठे थे और आज भी उठ रहे हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद इस तस्वीर में खड़े हिंदुस्तान के हुक्मरान फिर सवालों के घेरे में हैं। संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु की फांसी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा था। दिखाई देते थे तो सिर्फ हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जवान। वक्त के साथ साथ घाटी में अमन की हवा तेजी से बहती दिख रही थी, लेकिन कौन जानता था जिस नापाक पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम 4 दिन पहले हिंदुस्तान की दावत का जायका लेकर उड़े थे, वही मुल्क एक बार फिर हिंदुस्तान के अमन में आतंक की बारूद भरने चला आया। जिस नापाक मुल्क के वजीर आजम जुबा पर जियारत लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर अमन की दुआ मांग रहे थे, उसी मुल्क में चल रही है आतंक की पाठशाला। हिंदुस्तान के दिल में खौफ भर देना चाहता है। हिंदुस्तान में हर आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान होता है। ये दुनिया के पटल पर काफी पहले अंकित हो चुका था। सब कुछ हिंदुस्तान की आंखों के सामने है, फिर क्यों हिंदुस्तान की जनता आतंक की भेंट चढ़ रही है? कब तक हमारे जवानों के सिर इसी तरह कटते रहेंगे? कब तक हमारे घर में आतंकवादी इसी तरह खूनी खेल खेलते रहेंगे? कब तक हमारे हुक्मरान इसी तरह नापाक मुल्क के हुक्मरानों को दावत का मजा चखाते रहेंगे? कब तक दोस्ती की आड़ में हिंदुस्तान इसी तरह पाकिस्तान की दगा का शिकार होता रहेगा? अब बस दोस्ती की दावत अब और नहीं। जिस पाकिस्तान के वजीर आजम को विदेश मंत्री ने राजस्थानी जायके का मजा चखाया, उसी पाकिस्तान के आतंकवादी अमन की सांस ले रहे श्रीनगर को आतंक का खौफनाक मंजर दिखा गए। अब वक्त आ गया पाक परस्त आतंक को उसी के अंदाज में जवाब देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी मैं शकीर मलिक बोल रहा हूं सर, सऊदी अरब से बोल रहा हूं। जी अंसारी साहब बोलिए, क्या क्या कहना है आपका? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान हमारे देश पर बार बार हमला कर रहा है, पहले 2 जवानों के सर काट दिए और अभी भी हमला किया है, तो ये हमारी सरकार कर क्या रही है सर? यही तो हम सवाल कर रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सर। हम यहाँ हम यहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं, हर कंट्री का आदमी हम पर हंसता है,
और यहाँ पाकिस्तानी भी हमारे साथ में होते हैं तो वो भी हम पर बार बार हंसते हैं, हमारी मजम्मत करते हैं। तो ये हमारी सरकार कर क्या रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, वहां से 7 समुंदर पार बैठे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये बात सर्वविदित है कि जो भी आतंकवादी हमले देश में हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का सीधा हाथ है। जी, वो बात ठीक है। क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का हाथ हमेशा, क्योंकि आतंकवाद वहीं पे पनपता है और भारत उस पर उसका असर पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन हमें अपनी अंदर की चीजें भी ठीक करनी पड़ेंगी। जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट रहा है, ये काफी समय चल रहा है। वहां तो कुछ लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जी, अभी यासीन मलिक साहब पाकिस्तान गए और हाफिज सईद के साथ उन्होंने एक मंच शेयर किया और वहां से लौट के आए। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों उसको वीजा दिया गया पाकिस्तान जाने का? वहां जाकर उन्होंने धरना दिया। धरना किस बात में दिया? आतंकवादी हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, उसमें दोषी पाए गए अफजल गुरु, उनको फांसी हुई, तो उसके विरोध में उन्होंने वहां धरना दिया और उसमें आतंकवादियों के सरगना उनको ज्वाइन करते हैं। फिर वापस आए, उनको आज नजरबंद किया। तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान इस तरीके घटना पे घटना कर रहा है तो हमारे देश को तुरंत उसका जवाब दे देना चाहिए और अच्छी ढंग से देना चाहिए जवाब। कहां से बोल रहे हैं आप? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप नवनीत जी कुछ बोल रहे थे। तो अब वहां पे जब जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिकरण चल रहा है, जब से नई सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, तो अफसा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको ये विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं बार बार, और आज सीआरपीएफ पर हमला हुआ है। और यही नहीं, पहले कमांड थी यहाँ पे जो बीएसएफ के पास है, बीएसएफ जानी जाती है कि एक टफ फोर्स मानी जाती है, तो एक सॉफ्ट सीआरपीएफ को सॉफ्ट माना जाता है, तो सीआरपीएफ को कंट्रोल दे दिया। अब तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो भी जानबूझ करके अपने को सॉफ्ट दिखाना चाहती है, या वो आतंकवादी से एक प्रकार से लड़ना नहीं चाहती? और अगर केंद्र सरकार अफसा वहां पर लागू किए हुए है तो वहां की सरकार करी, वहां का विधानसभा रिजोल्यूशन पास करके कहता है कि इसको वापस कीजिए, यहां से सैनिकों को वापस ले जाइए। मतदाताओं का सेंटीमेंट, एक रिलीजियस सेंटीमेंट को वो लुभाना चाहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी हुई तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया साहब वो तो बड़ा देखिए, लेकिन कमाल बात है, डेड बॉडी नहीं दी गई, ये नहीं दिया गया, और उसे मौका मिला, और लोगों को मौका मिला उसके ऊपर राजनीति करने का, साथ में आतंकवादियों को मौका मिला कि देखिए जब सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारे हित की बात कर रही है। अफजल गुरु आतंकवादी था, वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, उसको फांसी जायज हुई, बहुत देरी से हुई, ये दुर्भाग्य था, लेकिन अब उसको हो गई तो उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, तो इससे गलत मैसेज जाता है। हुर्रियत अफसा की बात है या हुर्रियत की बात है, देखिए हुर्रियत सेपरेटिस्ट फोर्स शुरू से रहा है और लार्जर इंटरेस्ट में सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत है श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स के लिए। और हर सरकार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में हर पार्टी की सरकार रही है और किसी ने इसको इन्वॉल्व करने का प्रयास नहीं किया हो ऐसा नहीं है, 1980 से लेकर 2013 तक। लेकिन आफ्सा का जहां तक बात है, वो उमर अब्दुल्ला अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं। पॉलिटिकल कंपल्सन जो है हर स्टेट का है, उसको क्यों है उसका हम डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका रेजोल्यूशन लाते या कितना खतरनाक हो जाएगा अफसर को विड्रॉ करना, नहीं कर रहे हैं, कितना खतरनाक हो जाएगा, तो मांग की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो ये बात करना कि जम्मू कश्मीर का इशू पूरे देश को उससे परेशानी हो रही है और उस मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान कहता है कि देखिए आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी आप कहते रहें ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आप जम्मू कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं कि वहां एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बावजूद वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ खड़े होकर के काम करे। वो खुद कहती है कि आप ये करिए, आप ये ना करिए। लेंगे, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, purchase of shares, bonds and debentures,
कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम